RS टीचिंग पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। मैंने लाया है आप लोगों के लिए फिजिक्स का लेसन 2 10th के लिए ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। चैप्टर का नाम है मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। तो बिना देर किए हुए चलते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है? पहला ऑप्शन है उत्तल, दूसरा अवतल, तीसरा समतल और चौथा सभी। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा अवतल। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है? हमारा ऑप्शन है अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना, अभिनेत्र लेंस की वक्रता घट जाना, नेत्र गोलक की लंबाई घट जाना। चौथा आंसर है सभी कथन सत्य हैं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना। चलते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे कहते हैं पुतली, नेत्रपटल, रेटिना, परितारिका। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, परितारिका कहते हैं दोस्तों। कॉर्निया के पीछे एक संरचना जो होती है उसे परितारिका कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? तो हमारा पहला ऑप्शन है दृक् तंत्रिका की भांति, दूसरा है पुतली की भांति, तीसरा है परितारिका की भांति, चौथा है परिवर्ती द्वारक की भांति। हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी, परिवर्ती द्वारक की भांति। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है? हमारा पहला ऑप्शन है परितारिका, दूसरा अभिनेत्र लेंस, तीसरा नेत्रपटल और चौथा रेटिना। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, परितारिका। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? हमारा पहला ऑप्शन है उत्तल, दूसरा अवतल, तीसरा वलयाकार, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए, उत्तल लेंस। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? मस्तिष्क में, पुतली में, रेटिना में, कॉर्निया में। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा नंबर ए, मस्तिष्क में। सिग्नलों की व्याख्या हमारे मस्तिष्क में होती है। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? हमारा पहला ऑप्शन है परितारिका, दूसरा प्रकाश सुग्राही, तीसरा पुतली और चौथा है इनमें सभी। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश सुग्राही। विद्युत सिग्नल प्रकाश सुग्राही उत्पन्न करता है। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है। पहला ऑप्शन है 2.3 cm, दूसरा 2.4 cm, तीसरा 3.3 cm और चौथा 3.4 cm। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2.3 cm। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है नंबर 10, किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है? नंबर ए कोलाइड, नंबर बी पुंज, नंबर सी प्रकाश और नंबर डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोलाइड। किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों को निलंबन को कोलाइड कहा जाता है। चलते हैं बिना देर किए हुए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? ऑप्शन नंबर ए दूर दृष्टि दोष से, ऑप्शन नंबर बी निकट दृष्टि दोष से, ऑप्शन नंबर सी जरा दृष्टि दोष से, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूर दृष्टि दोष से। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है 6,
ऑप्शन नंबर बी है 4, ऑप्शन नंबर सी है 5, ऑप्शन नंबर डी है 3। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5। एक प्रिज्म 5 सतहों से घिरा होता है। तो बिना देर किए हुए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, आँख व्यवहार होता है। पहला ऑप्शन है अवतल दर्पण की तरह, दूसरा ऑप्शन है उत्तल लेंस की तरह, तीसरा ऑप्शन है समतल दर्पण की तरह और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल लेंस की तरह। दर्पण की तरह आँख व्यवहार नहीं होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। ऑप्शन नंबर ए प्रकाश के परावर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर बी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन नंबर सी प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई भी नहीं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो बिना देर किए हुए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? ऑप्शन नंबर ए बैगनी, ऑप्शन नंबर बी हरा, ऑप्शन नंबर सी लाल, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बैगनी। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य बैगनी रंग का होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? ऑप्शन नंबर ए परावर्तन, ऑप्शन नंबर बी अपवर्तन, ऑप्शन नंबर सी वर्ण विक्षेपण तथा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वर्ण विक्षेपण। प्रिज्म में वर्ण विक्षेपण की घटना घटती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। गोलीय बेलनाकार लेंस, उत्तल लेंस, समतलोत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो इन सबों में हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का उपयोग दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन या झुकाव कम होता है? पहला ऑप्शन है लाल, दूसरा हरा, तीसरा पीला और चौथा बैगनी। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लाल। स्पेक्ट्रम में सबसे कम लाल रंग का विचलन होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है कांच की सिल्ली, दूसरा ऑप्शन है अवतल दर्पण, तीसरा ऑप्शन है उत्तल लेंस और चौथा प्रिज्म। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम प्रिज्म का प्रयोग करते हैं, इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी प्रिज्म। तो बिना देर किए हुए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए है निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर बी है मोतियाबिंद, ऑप्शन नंबर सी दीर्घ दृष्टि और ऑप्शन नंबर डी जरा दृष्टिता। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोतियाबिंद। तो बिना देर के हुए चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है। ऑप्शन नंबर ए उत्तल, ऑप्शन नंबर बी कोई लेंस नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी अवतल, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तल लेंस। मानव नेत्र में उत्तल लेंस उपस्थित रहता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस होता है? तो पहला ऑप्शन है उत्तल लेंस, दूसरा ऑप्शन है अवतल लेंस, तीसरा ऑप्शन है बेलनाकार लेंस, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस होता है।
तो चलते हैं बिना देर के हुए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु ऑप्शन नंबर ए 25 सेंटीमीटर होता है, ऑप्शन नंबर बी 25 मिलीमीटर होता है, ऑप्शन नंबर सी 25 मीटर होता है और ऑप्शन नंबर डी अनंत पर होता है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अनंत पर होता है। सामान्य मानव नेत्र की दूरी अनंत पर होता है। तो बिना देर किए हुए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। हमारा पहला ऑप्शन है दूर दृष्टि दोष, दूसरा निकट दृष्टि दोष, तीसरा जरा दृष्टि दोष और चौथा वर्णांधता। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूर दृष्टि दोष। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है। पहला ऑप्शन है वायुमंडलीय प्रभाव, दूसरा है किंडल प्रभाव, तीसरा है टिंडल प्रभाव और चौथा है क्विंटल प्रभाव। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टिंडल प्रभाव। कोलाइडी विलयन में निलंबन को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन नंबर बी प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन नंबर सी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। इंद्रधनुष का बनना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के कारण होता है। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। हमारा पहला ऑप्शन है बैगनी, दूसरा ऑप्शन है लाल, तीसरा ऑप्शन है नीला और चौथा ऑप्शन है पीला। तो हमारा सही जवाब जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाल। दृश्य प्रकाश में वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम सबसे अधिक लाल रंग का होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है। सफ़ेद रंग जो होता है वो कितने रंगों के मेल से बना होता है। पहला ऑप्शन है 3, दूसरा 4, तीसरा 5 और चौथा है 7। हमारा सही जवाब हो जाएगा 7। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर है 29, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश किस रंग का दिखाई पड़ता है। हमारा पहला ऑप्शन है नीला, दूसरा ऑप्शन है उजला, तीसरा ऑप्शन है लाल और चौथा ऑप्शन है काला। तो चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश काले रंग का दिखता है, इसलिए हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काला। तो बिना देर किए हुए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर है 30, नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर ए निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर बी दूर दृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर सी जरा दृष्टि दोष और ऑप्शन नंबर डी वर्णांधता। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जरा दृष्टि दोष। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। ऑप्शन नंबर ए निकट दृष्टि दोष में, ऑप्शन नंबर बी दूर दृष्टि दोष में, ऑप्शन नंबर सी जरा दूरदर्शिता में, ऑप्शन नंबर डी इनमें कोई नहीं। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निकट दृष्टि दोष में। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है। ऑप्शन नंबर ए दूर दृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर बी निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर सी जरा दृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर डी वर्णांधता। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निकट दृष्टि दोष। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं।
हमारा पहला ऑप्शन है 0 से 25 मीटर, दूसरा है 0 एवं अनंत, तीसरा है 25 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर, चौथा है 25 सेंटीमीटर से अनंत तक। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 25 सेंटीमीटर एवं अनंत तक। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं को प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। पुतली द्वारा, रेटिना द्वारा, सिलियरी पेशियों द्वारा, आइरिस द्वारा। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिलियरी पेशियों द्वारा। विभिन्न दूरियों पर वस्तुओं की प्रतिबिंब फोकस करने के लिए आँख में फोकस दूरी परिवर्तित हो जाती है सिलियरी पेशियों द्वारा। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? हमारा पहला ऑप्शन है अवतल, दूसरा ऑप्शन है बाइफोकल, तीसरा ऑप्शन है अपसारी, चौथा ऑप्शन है अभिसारी। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाइफोकल लेंस। जरा दूरदर्शिता को दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36। अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने के आँख के गुण को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए दूरदर्शिता, ऑप्शन नंबर बी असमंजन क्षमता, ऑप्शन नंबर सी निकट दृष्टिता, ऑप्शन नंबर डी जरा दूरदर्शिता। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असमंजन क्षमता। तो चलते हैं बिना देर के हुए अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर है 37। श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह कौन सा रंग है? ऑप्शन नंबर ए नीला, ऑप्शन नंबर बी लाल, ऑप्शन नंबर सी बैगनी, ऑप्शन नंबर डी नीला और लाल दोनों। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैगनी रंग का। बैगनी रंग सबसे अधिक विचलित होता है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की और। जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है। पहला ऑप्शन है दूर दृष्टि दोष, दूसरा ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष, तीसरा ऑप्शन है जरा दृष्टि दोष और चौथा ऑप्शन है वर्णांधता। हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूर दृष्टि दोष। चलते हैं बिना देर के हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। पहला ऑप्शन काल्पनिक सीधा तथा छोटा, दूसरा ऑप्शन काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा, तीसरा ऑप्शन वास्तविक उल्टा तथा छोटा, चौथा ऑप्शन वास्तविक उल्टा तथा बड़ा। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वास्तविक उल्टा तथा छोटा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? पहला ऑप्शन है कॉर्निया, दूसरा परितारिका, तीसरा पुतली और चौथा रेटिना या दृष्टि पटल। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेटिना या दृष्टि पटल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? पहला ऑप्शन निकट दृष्टि दोष, दूसरा ऑप्शन दूर दृष्टि दोष, तीसरा ऑप्शन जरा दृष्टि दूरदर्शिता और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूर दृष्टि दोष। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से हमें दूरदृष्टि दोष हो सकती है। तो बिना देर के हुए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42। तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन नंबर ए अपवर्तन के सिद्धांत पर, ऑप्शन नंबर बी प्राकिरण के सिद्धांत पर, ऑप्शन नंबर सी वर्ण विक्षेपण का सिद्धांत पर और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर जो हो जाएगा वो अपवर्तन के सिद्धांत पर है।
तारों का टिमटिमाना अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारे सभी वीडियो आप लोगों के पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। और हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।